नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें कुल 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थीं। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार की दोपहर को हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ वो भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 था। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने पायलट, ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी समेत कुल 14 लोग इसमें सवार थे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हुआ, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों की दुखद मृत्यु हुई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, ट्वीट्स किए गए हैं और ऑफिशियली वायुसेना की तरफ से ये बताया गया है, जानकारी दी गई है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। अब कुछ ट्वीट आपको दिखा देते हैं। पीएम मोदी ने दुख जताया है, ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और इसके बाद फिर रक्षा मंत्री का भी ट्वीट आप देख रहे हैं। अमित शाह की तरफ से भी, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इसको लेकर के ट्वीट किया गया, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए अपनी शोक संवेदनाओं को जताया है। तो भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 ये विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी। हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। सीडीएस बिपिन रावत की भी मौत हो गई है। इसमें जो जानकारी ऑफिशियली अब दी गई है, सीडीएस बिपिन रावत की मौत हुई है, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी इसमें मौत हुई है। और वायुसेना की तरफ से ट्वीट करते हुए इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। तो सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे हैं, मृत्यु हुई है उनकी। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हुआ है, उस हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बड़ा हादसा है और अब इसको लेकर के शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं और पूरे देश के अंदर इसको लेकर के समय शोक का माहौल है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़ी राजनीतिक शख्सियतों के द्वारा सभी की तरफ से ट्वीट करते हुए जो अपनी शोक संवेदनाएं हैं उनको रखा गया है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ और बेहद दर्दनाक ये हादसा था। और उसके बाद अब ये जानकारी है कि सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे हैं। हादसे में बिपिन रावत की पत्नी की भी मौत हो गई है। कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के भी आदेश दिए गए हैं वायुसेना की तरफ से कि आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या रही हैं, क्योंकि बेहद हाईटेक ये हेलीकॉप्टर है और सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखें तो बहुत हाईटेक है। तो कृषि कानून को वापस होने के बाद भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। हालांकि इन सब के बीच में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को माना है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे फिर किसान मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने तत्काल केस वापसी की बात को कहा है और ऐसे में अब गुरुवार को SKM की बैठक तय हुई है। किसान संगठन कृषि कानून को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, अब इसे सरकार ने वापस लिया है। हालांकि किसान अभी भी MSP पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसानों पर दर्ज केस वापस करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग ये भी है कि लाल किला हिंसा में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस भी वापस लिए जाएं। कल सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उस पे हमारी सहमति नहीं बनी थी और वो ड्राफ्ट हमने लौटा दिया था। उसमें कुछ सुधारों की मांग की थी। सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन
हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसको लेटर में बदलना, सरकार का ऑथराइज चिट्ठी आनी, वो अभी बाकी है। हमने एसकेएम की तरफ से सभी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, या जो भी साथी बीच में थे, सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो उस मांगों पे सहमति है और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है। अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे। तो वहीं कांग्रेस में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि 1 साल पहले भी हमने सरकार को कहा था कि तीनों कानून वापस ले सरकार। किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटता है, लेकिन सरकार ने उस वक्त हमारी बात को नहीं माना और आज भी हम ये मांग करते हैं कि किसानों की लंबित मांग को सरकार तुरंत मान ले। ये अवसर है सरकार के पास, किसानों से बातचीत करके किसानों के साथ समझौता सरकार करे। मेरी एक बिन मांगे सलाह है सरकार को। हमने 1 साल पहले भी सलाह कर दी थी सरकार को कि ये 3 कानून वापस ले लें। ये किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपने संघर्ष से पीछे कभी नहीं हटता, लेकिन सरकार ने नहीं मानी वो बात। और वही कारण है कि जो आज 700 घरों के चिराग बुझ गए, इतनी जाने गई, इतना व्यापक खामियाजा सरकार को, किसान को और देश को भुगतना पड़ा। आज भी बिन मांगे एक सलाह है कि अब ये जो लंबित मांगे हैं इनको सरकार माने। ये मांगे केवल इस आंदोलन 1 साल में पैदा हुई। 1 साल पहले ये मांगे नहीं थी, ना वो 700 जाने गई थी, ना ये मुकदमे बने थे। तो आज सरकार इन मांगों को माने और समझौता करे और इस आंदोलन को जो है आंदोलनकारियों से बात करके समाप्त करवाने का काम करे। ये एक अवसर सरकार के पास है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि जो उनकी मुख्य मांग थी 3 कृषि कानून वापस लेने की, वो सरकार ने मान ली है। जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं उन पर भी बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से हर तरीके की मौका किसानों को दिया और जो उनकी मुख्य मांग थी 3 कानून वापसी की मांग थी। हालांकि कानून किसान के पक्ष के थे, लेकिन फिर भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने ये कानून जो थे किसान के हित के लिए उनको लेके आए थे, लेकिन राष्ट्र के हित को देखते हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई थी उनको देखते हैं, उनको वापस लेने लगते हैं। तो हमने वो कानून वापस ले लिया और उनका भी यही नारा था कि भाई कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो कानून तो वापस हो गए, तो मैं समझता हूँ कि वापस आने की बात है, आना चाहिए वापस। तो कृषि कानून रद्द होने के बाद से ही किसान एमएसपी पर गारंटी कानून और किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस नहीं ले लेती और उनकी अन्य मांगों को नहीं मानती है, वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसको लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसानों का आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। है कि किसानों का आंदोलन खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है। किसानों की और सरकार की सीधी आपस में बातचीत हो रही है, किसी तीसरे को बीच में दखल देने के। तो टीकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों की पंचायत हुई है। पंचायत में संयुक्त मोर्चा के फैसले को मंजूर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पंचायत में ही किसान मोर्चा से अनुरोध किया गया कि मोर्चा मुकदमे वापसी होने के बाद ही आंदोलन को समाप्त करने और किसानों की घर वापसी का फैसला ले। इसके अलावा पंचायत में एमएसपी को कानूनी गारंटी दिलाने पर ही आंदोलन का फैसला किए जाने की बात कही गई। पंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि पंचायत में जो भी निर्णय किया गया है उसका प्रस्ताव लेकर खाप और किसान संगठन सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के पास लेकर जाएंगे। पंचायत में कई खापों के प्रधान के अलावा किसान संगठनों ने भी भाग लिया।
वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रदेश में महंगाई और अपराध चरम पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में हर वर्ग आज परेशान है। हुड्डा ने नौकरी घोटाले को लेकर भी सरकार को घेरा। हरियाणा में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, हर नौकरियों के रेट लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने सदा ये कहा कि हमारी पारदर्शी है और मेरिट पे नौकरियां लग रही हैं। अभी जो पहले हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के वहां घपला पकड़ा गया और उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और अब जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक सूटकेस के नोटों में बंद मिल गई, ढोल की पोल खुल गई। कोई अगर आप खबर पढ़ो, 10 खबर हैं तो 10 में से 9 खबरें ऐसी मिलेंगी, कहीं धोखा हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं हत्या हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया। ऐसी मतलब बुरी खबर पढ़ने को मिलती हैं। अच्छी खबर तो 10 में से 1 मिलती है। हाँ, जींद है, कोई भी लगाओ, जींद पीछे गुड़गांव हुआ, रोज कोई ना कहीं से मर्डर होता है। और जो अपराधी हैं वो तो बेखौफ घूमते हैं, और जो लोग हैं वो खौफग्रस्त हुए हैं। वो खौफग्रस्त आज कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा कि हम एक एक दाना खरीदेंगे एमएसपी पे धान का। आप सबने देखा बाजरे का क्या हाल हुआ। बाजरा तो 800-900 रुपये क्विंटल बिका, और उसमें धान में लिमिट फिक्स कर दी, 1 एकड़ में हम इससे ज़्यादा क्विंटल नहीं लेंगे। जब एक एक दाना खरीदना है तो लिमिट किस तरह बात की है। धान को भी जो है जो 1400 रुपये का है। हाँ, और खाद आज पहले डीएपी नहीं मिल रहा था, अब यूरिया भी नहीं मिल रहा। बिजाई का टाइम है गेहूं का, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो कोई भी चीज़ कहीं भी हाथ लगा के देख लो आप, आज हर वक्त वहाँ परेशानी है। तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष तो हर बार ही कहता है कि वो सरकार को घेरेगा, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा उनको मिलता नहीं है। गुर्जर ने एचपीएससी मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अभी तक घेरे तो कहीं है नहीं, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार का कोई काम ही नहीं किया जिसमें घेरा जाए। और इसीलिए सरकार ने जहां पहले 2 सेशन बुलाए जाते थे साल में, और दूसरा सेशन भी नाम मात्र का ही बुलाया जाता था, तो वही सरकार ने 3 सेशन शुरू कर दिए। तो स्पष्ट है कि सरकार जो है वो एकदम पारदर्शी सरकार है। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि हम 2 की बजाय 3 बुलाएंगे। हालांकि पहले तो 2 भी मुश्किल से बुलाते थे, दूसरा भी केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते थे। तो अब 3 सेशन हम साल में बुलाते हैं, और इसीलिए बुलाते हैं कि सरकार पारदर्शी है। कहीं भी जब भी इतने काम करते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग दूध के दोए हैं, उनमें से कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। महत्वपूर्ण ये बात है कि जो सरकार है उसका व्यवहार क्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं उनको बचाने का प्रयास कर रही या सजा देने का काम कर रही। तो अगर कोई भी चीज हमारे सामने, चाहे पेपर लीक होने वाली बात हमारे सामने ही, हमने उसकी मजबूती के साथ जांच की, और जहां भी उसके दोषी थे हमने उनको अरेस्ट किया। आज वो जेल में है, और तुरंत में एक सख्त कानून लेके आए। अगर अब इसके बाद कोई पेपर आउट करेगा या इस प्रकार का कोई पेपर लीकेज करने की बात करेगा तो उसको 10 साल की सजा भी है, और जो खर्च उस पर होगा वो भी उससे ही वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद पहले एक ऐसा स्टेट है जिसने इतना सख्त कानून उस पर बनाया है। और जहाँ तक अभी एचपीएससी की बात करें कि कर्मचारी है उसने इस प्रकार की गड़बड़ की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको निलंबित भी कर दिया, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है सबके सामने, और बात केवल किसी के कहने से नहीं होती। जनता क्या विश्वास करती है, जनता क्या मानती है, आज जनता भी मानती है कि बिना पर्ची के, बिना खर्चे के आज नौकरी मिल रही है। सब लोग इस पर विश्वास करते हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की वजह से बंद स्कूलों को खुलवाने की मांग को लेकर शहर के ज्ञान विद्यापीठ स्कूल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की अहम बैठक आयोजित हुई। इसके अंतर्गत निजी स्कूल संचालकों ने न सिर्फ स्कूल बंद होने की वजह से पैदा हुए हालात पर चर्चा की, बल्कि शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर जल्द से जल्द स्कूलों को खुलवाने की मांग भी की। फरीदाबाद में स्कूल संचालकों ने मिलकर के सेक्टर 12 स्थित डीसी कार्यालय की ओर रुख किया और प्रशासन को इसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया।
गुरुग्राम के बांधबड़ी में बने कूड़े के पहाड़ से जनता को काफी परेशानी होती थी। अब उसी कूड़े के पहाड़ से बिजली बनाई जाएगी। इसकी आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। इससे गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा में बिजली सप्लाई की जाएगी और लोगों को पावर कट से राहत मिलेगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 10 तारीख को रखने वाले हैं। जो आप ये कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं, अब इससे बिजली बनाएगी जो कि पूरे हरियाणा में सप्लाई की जाएगी। जिस तरीके से गर्मियों में जो पावर कट है वो लगाए जाते हैं, जिस तरीके से बिजली कम पीछे से मिलती है, लेकिन अब गुरुग्राम और साथ साथ पूरे हरियाणा के लोगों को जो पावर कट की समस्या है उससे निजात मिलेगी। और मुख्यमंत्री 10 तारीख को इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। जो ये कूड़े का पहाड़ है वेस्ट टू एनर्जी, अब इससे बिजली उत्पन्न होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को और हरियाणा वासियों को राहत मिलने वाली है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। तो करनाल की राजकीय महिला महाविद्यालय बस्ताड़ा में जिला प्रशासन करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सहयोग से करनाल जिले के समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को अपनी छिपी हुई प्रतिभा को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए चिड़िया दा चंबा कार्यक्रम के माध्यम से मंच उपलब्ध करवाया गया। इसमें जिले के 15 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों से 250 से अधिक छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के लिए 700 से अधिक छात्राओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया, जिसमें से चयनित 250 छात्राओं को अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उन गतिविधियों में छात्राओं की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना था। इसमें सामान्यतः शैक्षिक संस्थाओं में अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे। इसमें संपूर्ण भारत की संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय दिखाई दिया। इसके अलावा दृश्य कलाओं की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। सर्विक प्रतिभा होती है और ये जो कार्यक्रम है चिड़िया दा चंबा उन बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक मंच दे रहा है अपने उस प्रतिभा को उजागर करने का। और मेरा ये मानना है कि ना सिर्फ ये उनको उस प्रतिभा को उजागर करने का एक मंच दे रहा है, बल्कि ये यहाँ पर आकर के अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को जब वो एग्जिबिट करेंगे तो इससे उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा। और जब आत्मविश्वास आता है किसी बच्ची के अंदर और प्रतिभा होती है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, संयोग है, आत्मविश्वास प्रतिभा, वो उस बच्ची को बहुत आगे जीवन में लक्ष्य में ऊंचाइयाँ जो आपके आयाम जो आपके उपलब्धियों के आयाम स्थापित करने में मदद करती है। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।